महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पवार परिवार का राजनीतिक मिलन अब तय हो चुका है। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। सूत्रों की माने तो शरद पवार, अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच नई राजनीतिक समझ बन चुकी है। फॉर्मूला साफ है, सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति संभालेंगी, अजीत पवार को महाराष्ट्र में फ्री हैंड मिलेगा। शरद पवार भी इस फॉर्मूले पर सहमत बताए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि शरद पवार आखिर तैयार कैसे हुए और इसमें बीजेपी और गौतम अडानी की क्या भूमिका रही। 28 दिसंबर को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पुणे पिंपरी चिंचवड नगर निगम चुनाव शरद पवार की एनसीपी के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। 15 जनवरी को होने वाले उन चुनावों के लिए यह गठबंधन राजनीतिक से ज्यादा पारिवारिक संकेत माने जा रहे हैं। अजीत पवार ने साफ कहा, इससे परिवार एक साथ आएगा। 10 जनवरी को पहली बार शरद पवार और अजीत पवार एक राजनीतिक मंच पर साथ नजर आए। हाथ जोड़े शरद पवार की तस्वीर के सामने सुप्रिया सुले और अजीत पवार का सार्वजनिक रूप से गले मिलना सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश था। लेकिन इससे एक दिन पहले भी तीनों की मुलाकात हुई थी, एक गैर राजनीतिक मंच पर। मौका था बारामती में शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उद्घाटन का। इस सेंटर को फंड किया है अडानी ग्रुप ने। कार्यक्रम में शरद पवार मौजूद थे, उनके बगल में बैठे थे बिजनेसमैन गौतम अडानी। सुप्रिया सुले ने मन से कहा, गौतम भाई और प्रीति भाभी, बारामती में आपका स्वागत है। हमारे परिवार और आपके बीच 30 सालों का रिश्ता है। राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि गौतम अडानी की दोस्ती शरद पवार से नरेंद्र मोदी से भी पहले की है। यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर रहते हुए भी शरद पवार और सुप्रिया सुले कभी भी अडानी से अपनी नजदीकियां नहीं छिपाते। यहां तक कहा जाता है कि राहुल गांधी को भी शरद पवार ने सलाह दी थी कि अडानी को लेकर राजनीतिक नैरेटिव सोच समझकर बनाया जाए। अब सवाल उठता है कि बीजेपी इस गठबंधन को लेकर इतनी उत्साहित क्यों है। इसका जवाब है नंबर गेम। महाराष्ट्र विधानसभा की कुल सीटें 288 हैं, बहुमत का आंकड़ा 145। बीजेपी के पास 132 विधायक हैं, शिंदे गुट के पास 57 विधायक, अजीत पवार गुट के पास 41 विधायक। राज्य में सरकार तो आराम से चल रही है, लेकिन असली खेल है दिल्ली में, लोकसभा में। शरद पवार गुट के 9 सांसद, अजीत पवार गुट के 1 सांसद। अगर दोनों एनसीपी गुट एक होते तो केंद्र में भी बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो जाती। बीजेपी चाहती है कि शरद पवार अपनी एनसीपी का अजीत पवार की पार्टी में विलय कर दें, ताकि बीजेपी कह सके हमारा गठबंधन अजीत पवार से है, शरद पवार से नहीं। यहीं पर मामला फंसता है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रिया सुले इस बात पर अड़ी हैं कि अजीत पवार को महाराष्ट्र में पूरी तरह फ्री हैंड न मिले। वह दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में भी अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती हैं। यही वह एक पेच है जो अभी तक फंसा हुआ है। अगर पवार परिवार एक होता है तो यह खबर एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। देवेंद्र फडणवीस भी इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी पवार परिवार की एकजुटता के बहाने मुंबई से दिल्ली तक कई राजनीतिक निशाने साधना चाहती है। शरद पवार इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक हैं। अगर वह सक्रिय राजनीति से पीछे हटते हैं तो सवाल उठता है, क्या इंडिया गठबंधन बिना अपने क्राइसिस मैनेजमेंट के खुद को संभाल पाएगा। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा चुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया है और इससे एक नई बहस छिड़ चुकी है। उनका संदेश साफ है, मुझे पद नहीं चाहिए, संगठन चाहिए। राजनीतिक संकेत यह भी हैं कि दिग्विजय सिंह प्रियंका गांधी को कांग्रेस में एक बड़ी संगठनात्मक भूमिका में देखना चाहते हैं। तो सवाल आपसे है, क्या पवार परिवार का यह मिलन इंडिया गठबंधन को कमजोर करेगा? क्या बीजेपी का नंबर गेम पूरी तरह से सफल होगा? और क्या सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की राजनीति से खुद को अलग होने देंगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड।